आज के इस वीडियो में टाइम एंड से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि ए एक काम का 3/5 भाग एक दिन में करता है तो शेष काम को करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं ए एक काम का 3/5 भाग एक दिन में कर रहा है, 3/5 भाग एक दिन में करेगा। तो कहा है क्वेश्चन कि शेष काम को वो करेगा। तो शेष काम इसका कितना होगा? जो शेष काम होगा तो 5 भाग है टोटल, उसमें 3 भाग कर देगा तो 2 भाग शेष होगा। तो शेष काम जो होगा वो 2/5 होगा, यानी 5 काम का 2 काम शेष होगा। तो यहाँ देखिए 3/5 का मान 1 दिया है, तो इसको 2/5 में बदलेंगे तो 1/5 इसको लिखें तो 3 उधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, और 2/5 में बदलना है तो 2 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। ये 2/5 बराबर 2/3 दिन होगा। तो जो शेष काम होगा 2/5 उसको 2/3 दिन में ये करेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी कार्य को 120 मजदूर 15 दिन में पूर्ण करते हैं तो वही कार्य 10 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे? तो इसके लिए एक सूत्र होता है M1 D1 इक्वल टू M2 D2, जहाँ ये मजदूरों की संख्या है और D जो है दिनों की संख्या है। तो पहले 120 मजदूर लग रहे हैं तो M1 बराबर हो जाएगा 120 गुणे D का मान है 15 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद से याद रखिए D का मान दिया, M2 का मान क्वेश्चन मार्क है, तो M2 गुणे D का मान है 10 दिन। तो 10 से ये कट जाएगा ये 12 बार में, तो M2 बराबर हो जाएगा 15 का गुणा 12 में करेंगे तो 180 हो जाएगा, और 180 मजदूर लगेंगे इस कार्य को करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक आदमी 2 दिन कार्य करने के पश्चात 1 दिन विश्राम करता है, पुनः 2 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन विश्राम करता है। यह क्रम चलता रहता है। प्रतिदिन कार्य करने पर उसे 100 रुपये मिलते हैं। तो सोमवार से लेकर शनिवार तक वह काम कमा लेगा। सोमवार से लेकर शनिवार तक, सोमवार से शनिवार तक वो कितना कमाएगा? क्योंकि एक दिन काम करने पर उसको 100 रुपया मिल रहा है, एक दिन काम करने पर उसे 100 रुपया मिल रहा है, तो कितना कमाएगा? तो देखिए 2 दिन वो काम करेगा, एक दिन विश्राम करेगा। क्वेश्चन को आप एक बार फिर पढ़ लीजिए। एक आदमी 2 दिन कार्य करने के पश्चात 1 दिन विश्राम करता है, पुनः 2 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन विश्राम करता है। तो पहले तो 2 दिन काम करेगा, तो सोमवार मंगलवार 2 दिन काम करेगा। या देखिए सोमवार, वैसे भी चाहे तो आप गिन सकते हैं, सोमवार और मंगलवार 2 दिन काम कर लेगा और फिर 1 दिन विश्राम करेगा। तो सोमवार मंगलवार के बाद से बुधवार छोड़ दीजिए, फिर बृहस्पतिवार शुक्रवार 2 दिन काम कर लेगा और शनिवार को फिर विश्राम कर लेगा। तो टोटल वो 4 दिन काम करेगा, और एक दिन में वह 100 रुपये कमा रहा है, तो 4 दिन में वो कितना कमा लेगा? 100 से गुणा कर देंगे तो 400 रुपये वो कमा लेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसे 10 दिन में कर सकता है, तथा ए बी व सी साथ साथ उसे 5 दिन में करते हैं। तो सी अकेला उसे कर सकता है, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ये क्वेश्चन है। तो ए उस काम को 12 दिन में कर रहा है और बी 10 दिन में कर सकता है, और ए बी व सी, यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में कर रहे हैं। तो पहले इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इसका 60 हो जाएगा, 60 होगा तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 से यह 60 5 बार में कटेगा, और 10 से यह 6 बार में कटेगा, और 5 से यह 12 बार में कटेगा। तो सभी का एफिशिएंसी निकल गया। तो ए का एफिशिएंसी 5 है तो यहाँ 5 रखेंगे, और बी का 6 है तो यहाँ 6 रखेंगे, और प्लस ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 12 है, और यहाँ 6 5 11 हो गया है, तो सी का जो एफिशिएंसी होगा वो 1 होगा। और पूछा है सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल काम 60 है यहाँ पे, इसको टोटल काम मान लेंगे एलसीएम को। तो 60 है तो 60 में 1 से भाग करेंगे, यानी सी की एफिशिएंसी से भाग करेंगे तो दिनों की संख्या निकल जाएगा। तो 1 से भाग करेंगे तो 60 बार में ही कटेगा, तो सी जो होगा उसको 60 दिन में काम को करेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। 5वां क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
प्रतिदिन मधु को 8 घंटे काम करना है। इसमें वह 45 मिनट शामिल नहीं है जो वह खाना खाने में व्यतीत करती है। अगर वह 7:25 प्रातः पर काम करना प्रारंभ करती है और 12 बजे खाना खाती है तो उसका काम करने का समय खत्म होगा। देखिए मधु 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रही है तो 8 घंटे तो काम करेगी और इस 8 घंटे में वह 45 मिनट शामिल नहीं है जो वह खाना खाती है। तो सबसे पहले हम देखें कि वो काम 7:25 से स्टार्ट करती है तो अगर वो 8 घंटे काम करेगी तो इसमें 8 जोड़ दें, अगर इसमें 8 घंटा जोड़ दें तो यह 8 7 15 तो 15:25 हो जाएगा। 15:25 हो जाएगा। 15:25 का मतलब होता है 3:25 और इसमें वो 12 बजे खाना खाती है यानी वो 45 मिनट इसमें से घटाना है। तो 45 मिनट वो घटा देंगे तो 8 घंटा पूरा नहीं होगा तो इसमें 45 मिनट और जोड़ दें, यानी जो 45 मिनट कम हो रहा है वो 45 मिनट इसमें और जोड़ दें। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए इसमें से 15 मिनट लेंगे तो यह 60 मिनट हो जाएगा। इसमें से अगर 15 जोड़ दें तो 60 मिनट हो जाएगा तो 60 इसमें चला जाएगा तो 1 घंटा बन के इधर आएगा तो यह 16 हो जाएगा और यहाँ पे जब 15 इसको दे देगा तो 10 बचेगा तो 16:10 होगा। 16:10 का मतलब होता है 4:10। तो 4:10 पर उसका काम खत्म होगा तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में कर सकता है, फिर बी भी काम में लग जाता है और शेष कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता है। बी अकेला उसे करने में कितना समय लेगा? तो ए यहाँ लिखेंगे ए उस कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। तो देखिए 4/5 भाग 20 दिन में जब करता है तो ए उस काम को कितना दिन में करेगा? ये पूरे काम को कितना दिन में करेगा? तो ये 4 से काट देंगे, यानी 5 हिस्से में 4 हिस्सा कर रहा है तो 4 से एक बार में काटेंगे और 5 बार में 4 से 5 बार में कटेगा, यानी एक भाग को 5 दिन लग रहा है करने में तो 5 भाग को 25 दिन लगेगा। तो ए उस पूरे काम को 25 दिन में करेगा। अगला है फिर बी काम में शामिल हो जाता है तो शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। तो बी जो है ए प्लस बी यानी दोनों मिलकर जो शेष काम होगा, देखिए 4/5 तो काम कर रहा है तो 1/5 शेष होगा। 1/5 शेष काम को वो 3 दिन में कर रहे हैं दोनों मिलकर। यहाँ ध्यान देना है कि बी उस काम में शामिल हो रहा है और शेष काम को 3 दिन में कर रहे हैं। यहाँ 4/5 दिन में 4/5 काम ए कर रहा है 20 दिन में, तो शेष काम जो होगा यानी 5 हिस्से में 4 हिस्सा कर रहा है तो 1 हिस्सा शेष होगा तो 1/5 ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ यह निकालेंगे कि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक हिस्सा करने में उसको 3 दिन लग रहा है दोनों को, तो 5 हिस्सा करने में 5 15 दिन लगेगा। अब यहाँ ए उस काम को 25 दिन में कर रहा है और ए प्लस बी दोनों 15 दिन में कर रहे हैं तो यहाँ लिख दे रहे हैं उसको, ए उस काम को 25 दिन में कर रहा है और ए प्लस बी उसे 15 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 75 होगा। तो इसकी एफिशिएंसी जब निकालेंगे ए का तो 25 या 75 3 होगा और इसका 15×5 75। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 होगा। तो ए का एफिशिएंसी जो है यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रखेंगे तो बी और टोटल ए प्लस बी का 5 है तो बी का एफिशिएंसी 2 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने में 5 आना चाहिए। तो बी की एफिशिएंसी 2 होगा और पूछा किसका है, बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो बी की एफिशिएंसी 2 है, इस 75 में 2 से भाग कर देंगे। अब इसको जब काटेंगे तो 2 3 6 और 2 दूना 2 3 6 1 बचेगा और 5 होगा तो 2 7 14 तो 37 सही 1/2 दिन। तो बी उस काम को 37 सही 1/2 दिन में कर लेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए व बी एक काम को क्रमशः 30 दिन तथा 40 दिन में समाप्त कर सके तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो यहाँ ए और बी 30 और 40 दिन में कर रहे हैं तो ए उस काम को, कोई काम है ए उसको 30 दिन में कर रहा है और बी उसे 40 दिन में कर रहा है। दोनों का यहाँ एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा 120 और ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 30 से 120 4 बार में कटेगा और 40 से 120 3 बार में कटेगा। ए की एफिशिएंसी
4 और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी होगी वो 4 3 7 होगा। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 120 ये टोटल काम है, तो इसमें 7 से भाग कर दें। और देखिए ऑप्शन में 120/7 नहीं दिया है, तो इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 और यहाँ 5 बचेगा और फिर 0 होगा, तो 7 7 49, तो 17 सही 1/7 दिन इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी इसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सके तो ए तथा बी मिलकर इस काम को समाप्त करेंगे। ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो ए टोटल काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो एक हिस्सा करने में 5 दिन लग रहा है, तो 5 हिस्सा करने में 5 बचे 25 दिन लगेगा। ए कुल काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। अगला है बी इसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर रहा है, क्या एक भाग को करने में 5 दिन लग रहा है, 3 भाग को करने में 5 या 15 दिन लगेगा, तो बी उस पूरे काम को 15 दिन में करेगा। यहाँ दोनों का एलसीएम ले लेंगे क्योंकि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही पूछा इस क्वेश्चन में। एलसीएम इसका हो जाएगा 75। अब ए की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 25 या 75 3 होगा और 15 25 75 बी की एफिशिएंसी जो होगा वो 5 होगा। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 75 में दोनों की एफिशिएंसी जोड़ के भाग कर देंगे, 5 और 3 8 होगा, तो 8 से इसमें भाग करेंगे तो 8 9 72 और 3 शेष होगा, तो 3 सही 9 सही 3/8 दिन होगा। ए और बी ये दोनों मिलकर इस काम को 9 सही 3/8 दिन में करेंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ए एक काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, शेष काम ए पूरा करेगा। क्या देखिए, ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 15 दिन में तथा बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो ए किसी काम को 15 दिन में और बी उस काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 30 होगा, तो ए की एफिशिएंसी 2 होगा और बी की एफिशिएंसी 3 होगा। इससे इसमें भाग कर देंगे तो एफिशिएंसी निकल जाएगा। और आगे क्वेश्चन का है बी ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, तो टोटल काम 30 है, तो बी जब 5 दिन करेगा तो ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी 3 है और 5 दिन काम करेगा तो 5 या 15 काम कर लेगा, तो जो शेष काम बचेगा, शेष काम होगा 30 दिन में से 15 दिन घटा देंगे, 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 15 होगा, 15 घटा देंगे तो शेष काम 15 हो जाएगा, शेष काम 15 हो जाएगा। तो ए शेष काम को ए पूरा करेगा, तो 15 में ए की एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 2 से इसमें भाग कर देंगे तो हो जाएगा 7 सही 1/2 दिन। तो ए जो है इसे 7 सही 1/2 दिन में पूरा करेगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।